4 अध्याय उसका 11 और से 13 तक हम पढ़ते हैं। फिलिपियो 4 का 11 से 13 तक लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन। आमेन। यहाँ से बोलने की शिक्षक यानी कि टॉपिक लेके आया मैंने, यदि हम संतुष्ट हैं तो हम सब जानते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ संत पौलुस ने हमें सिखाया है बाइबल के वचन से। क्योंकि हमें किसी भी चीज की घटी हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। यहाँ पौलुस कहता है मैं किसी भी दशा में रहूं, चाहे दुख हो, संकट हो, कोई भी झेल में डाले, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, उस प्रभु को मैं जानता हूँ बोलकर यहाँ बताया। इसी तरह हम जानते हैं कि हम मंडली में आते हैं, मंडली में प्रभु सामर्थ्य काम करता है। मैं मंडली में जाके कुछ मांगता हूँ, मैं उसके नाम से पुकारता हूँ, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। आप जानते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें प्रभु को जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, उससे मांगते हैं तो पाते क्यों नहीं? क्वेश्चन यहाँ है। क्योंकि यहाँ संत पौलुस गर्व से कहता है, घमंड से कहता है, मैं अपने प्रभु को जानता हूँ। मैं जिस दिशा में भी दशा में भी रहता, मैं उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा मैं करता हूँ। चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे कुछ भी ना मिलना पड़े, लेकिन मैं उसकी धन्यवाद देता हूँ बोलकर यह हमें आपको और मुझे यहाँ सिखाता है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, काम बनने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि भूलते कौन है? क्योंकि उसको जानते नहीं है, यीशु प्रभु को नहीं जानते हो। और जिन्होंने जाना वो दीवानों की तरह पड़ जाते हैं। आप प्रभु के दीवाने हैं जो आप भोर को आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसे, उसकी सामर्थ को जानते हैं। और इस बोलता है मैं उसकी सामर्थ को जानता हूँ। ये नहीं कि मुझे धन दौलत दे तो मैं उसकी आराधना करूँ, उसकी पास चरणों में आऊँ, ये नहीं। हर चाहे हो चाहे ना हो, आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं और आप उसे जानते हैं तो आप धन्य हैं और उसे मन प्रसन्न करने वाले लोग ठहरते हैं। इसलिए रोमियो के 8 के 28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो अपनी इच्छा पर नहीं, उसकी इच्छा पर चलना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा क्या है जानना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपकी इच्छा उसने पूरी की, लेकिन अब क्या है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु की इच्छा क्या है, आपको जानना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा यही है कि आप दीन रहे, एक आपस में मिलकर रहे, एक आपस में प्रेम करें। ये उसका संदेश है और उसकी इच्छा यही है, हम उसकी इच्छा को जानें। इसलिए यूहन्ना 14 के 27 में बोलते हैं, यूहन्ना 14 के 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं
तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। क्योंकि जो संसार देता है मैं वो चीज़ नहीं देता, जो संसार के पास नहीं है वो मैं तुम्हें देता हूँ। आपको तृप्त होना यीशु प्रभु ने सिखाया है। चाहे आपको दुख आए, संकट आए, कोई भी बीमारी आए, उस दशा में भी प्रभु को से प्रार्थना करना। हमें यह हमने पढ़ा पहले, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप प्रभु के सामने हंसकर जैसे खुशी में आनंद से होना बहुत जरूरी है बोलकर बोलते हैं। इसलिए मैं जो दुनिया संसार देता मैं तुम्हें वो दे नहीं सकता, लेकिन उससे मूल्यवान क्या है? शांति। आपके मन में धीरज शांति जब होगी तो, क्योंकि वो पर उस प्रभु का जो शांति आपके अंदर मेरे अंदर है तो हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा। संकट भी आए निकल जाएंगे, दुख भी आए निकल जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में आए, क्योंकि सामना करना उसका आत्मा हमारे अंदर है तो हम हर हालत में हर उसमें झेल सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रभु कहता है और तुम्हारा मन बेकुल न हो और न डरो। संसार में कैसी हालत है अभी, जब हम न्यूज़ पढ़ते न्यूज़ देखते हैं तो हम डर जाते हैं। उस परिस्थिति में भी मेरा प्रभु इस संसार को बनाया है, मुझे संभालेगा बोलकर आपको अपने आप को संभालना है। आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं। यीशु ने बोला हर उसमें आप प्रभु का धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। क्योंकि हम प्रभु के नज़दीक कैसे आ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बाइबल है, पढ़िए। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हम प्रभु से बहुत दूर हैं, संसार के जैसे हैं। हम प्रार्थना नहीं करते तो हम प्रभु से बहुत दूर हैं, प्रभु के नज़दीक नहीं है। क्योंकि आज प्रभु हमें ये बाइबल से सिखाते हैं, दुख संकट जो भी आए, लेकिन जिस भी परिस्थिति में जैसे भी दशा में है, लेकिन प्रभु को हमें भूलना नहीं चाहिए। हर बात में संतुष्टि रहो, क्योंकि आपका जीवन बचाया गया है। आप इतने सारे धन होगा, लेकिन करोड़ अरबों पैसा होगा, लेकिन आपकी किडनी या कुछ फेल है तो वो पैसा क्या करेगा? कुछ काम नहीं आएगा। आपको आना है तो बस शांति धीरज जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, वही बातें जो भी हमें धीरज धर्म को सिखाता है, वही हमें शांति देता है। आज की सुबह यही बातें प्रभु हमें बात करता है, इन वचनों से आशीष मिले।